पाकिस्तान में इतना हाईलाइट केस हुआ, फिर गवर्नमेंट को ये पता चला कि भाई ये भी कोई चीज़ है, इसमें लोग इतना पैसा रखते हैं। गवर्नमेंट ने देखा कि यार अगर रेगुलेट होती तो इस तरीके से ही हम लोग कितना टैक्स बना सकते थे। उनके होस्ट के नाखून उन्होंने जब लिए। उससे पहले ये बात सबको पता है कि क्रिप्टो का बूम उड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ वकालत लगा। अब ये रेगुलेशन दार है, अब ये रेगुलेट कर रहे हैं, हम इस पर टैक्स लगाएंगे। क्यों, कैसे हुआ ये सब कुछ पॉसिबल? तो वकालत ज़का एंड असला और कोई नहीं है। जब हम नेचुरल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी भी वकालत ज़का तो उसको सब कुछ पता होता। यार कोर्ट में ये हुआ तो मुझे 30 घंटा पहले यार आपने ये कहना है और ये नहीं कहना है। वकालत ज़का ने 2019-18 में पिटीशन फाइल की। पिटीशन में वो जीता, एडमिनिस्ट्रेटिव जज। उनके सामने जाकर मैंने क्लियरली ये बोला, इस पर कोई कानून ना होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है और आप उनको फेवर करेंगे। और मैं तो टीच कर रहा हूँ क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो अपने यूट्यूब चैनल पर मल्टीपल वीडियोस बनाने के भाई पाकिस्तान को लीगलाइज करके अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया स्कैम है, सब स्कैम है, सब स्कैम है, नहीं मानते ना इनको। इंटरनेशनल तो मानोगे, पूरी दुनिया का जो न्यूज़पेपर है वो क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। Cryptocurrencies has been gaining traction in Pakistan with prominent figure like वकालत ज़का and सलान मलिक, दो नाम है खाली, being regarded and pioneers in this field। मैं तो अपनी तरफ से पूरा ट्रांसपेरेंट हूँ। मैंने तो टैक्स फाइलिंग कर दी है पूरी की पूरी, अपने एसेट्स, अपनी मनी ट्रेल, हर चीज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे चुका हूँ। लेकिन आप लोगों को मैंने फ़ायदा पहुँचाया, आप लोगों के हक के लिए भी। चलो भाई अब रेगुलेट हो गई तो उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। आपके साथ अगर कोई ज्यादती करता है तो आप उसको पकड़वा सकते हो और आप खुलकर केस कर सकते हो। पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। ये न्यूज़ आप लोग आजकल मीडिया चैनल्स पर देख रहे होंगे। मैं आपको इस वीडियो में आज इस पूरे सिनेरियो की बिहाइंड द स्टोरी बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ और इसके बिहाइंड द स्टोरी क्या हुआ, कौन है इसके पीछे, और मेन क्रेडिट इस पूरे सिनेरियो का लीगलाइज करवाने का किसको जाता है। अच्छा, आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और अगर आपने हंसना है, हाँ रिएक्ट करना है तो आप अभी से कर सकते हो। वीडियो के एंड में आपको रियलाइज होगा कि ये आपने गलत किया है, आप अपने ऊपर ही हंस रहे होगे, क्योंकि मैं फैक्ट के साथ बात करूंगा जो ओवरऑल आपको बताऊंगा। पूरी स्टोरी विद प्रूफ आपको आज जो है मैं बताने वाला हूँ। 4 साल से ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया पर ये चलता था कि क्रिप्टो बैन है, अनबैन है, लीगल है, इलीगल है, ये सब कुछ मजाक हो रहा था। रिसेंटली पीएमएलएन के अफनानुल्लाह शाह कुछ हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए, इससे ये बहुत ज़्यादा ये हो सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और अदालत ने ये रिजेक्ट कर दिया वो बिल उनका। बट अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान रेगुलेशन की तरफ चला गया, लीगलाइजेशन की तरफ चला गया? ऐसा क्या हुआ? वो ऐसा ये हुआ कि एक लड़का है सलाम मलिक, उसने केस कर दिया कुछ लोगों पर, और वो केस इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया, वो पहला पाकिस्तान का क्रिप्टो केस बन गया। इतने ज़्यादा पहले भी केसेस हुए, इतने ज़्यादा लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा था, लोगों को अगवा किया जा रहा था और उनसे क्रिप्टो करेंसीज छीनी जा रही थी, बट कोई भी एक स्टेप नहीं ले रहा था, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा था कि गलत हो रहा है, ये रॉन्ग है। और सब लोग ये चीज़ करने से डर रहे थे कि यार अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे ऊपर कहानी ना आ जाएगी कि तुम ये काम क्यों कर रहे थे। तो इन लोगों के लिए ये चीज़ करना बहुत आसान हो रहा था और बहुत रिस्क फ्री हो रहा था, और ये सुकून से अच्छे खासे पैसे ये लोग, चोर लोग, कमा रहे थे इजीली। बट अरसलान मलिक उठा, उसने एक स्टेप लिया, उसके साथ ज्यादती हुई। उनको नहीं पता था कि ये बंदा कौन है और उसको हाथ डालने का कितना नुकसान हो सकता है, इसको हाथ डालना आसान नहीं है, उनको ये बात नहीं पता थी। बट उन्होंने क्या किया कि इसको अगवा किया उस लड़के को और इसके सारे पैसे निकाल लिए, सारे पैसे निकाल लिए क्रिप्टो करेंसी से। बट ये चुप नहीं बैठा, क्योंकि ये अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंट था। इसने कुछ भी कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, इसके सारे पैसे हलाल के थे। इसने सबसे पहले जाकर गवर्नमेंट को अपनी मनी ट्रेल पेश की, सारी डिपॉजिट हिस्ट्री, विड्रॉ हिस्ट्री, डे 1 से जब से इसका अकाउंट खुला है, बैंक की अपनी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डे 1 से एंड तक, पूरा मनी ट्रेल दिया। इसके बाद अपने आप को फाइलर करवाया अपनी। देखो पाकिस्तान में तो क्रिप्टो के लॉज ही नहीं है ना, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसने फिर भी अपनी क्रिप्टो को आईटी एंड फ्रीलांसर की कैटेगरी में शो करके अपने आप को फाइलर करवा लिया, अपने क्रिप्टो को वेल्थ स्टेटमेंट में शो किया, अपने तमाम एसेट्स को डिक्लेयर करके अपने आप को पूरा एक पाकिस्तान के सामने ट्रांसपेरेंट बन गया कि भाई ये इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है और ये बंदा बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल वाइट है। तो इसको कोई डर नहीं था। इसने केस कर दिया उन लोगों के ऊपर, लोग पकड़वा दिया, कुछ रिकवरीज भी हुई, लेकिन स्टिल इस लड़के का केस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? किसी को क्रिप्टो समझ में नहीं आ रही। इस लड़के ने हत्तर इम्कान कोशिश की कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिन रात समझाता रहा, पुलिस वालों को समझाता रहा, पाकिस्तान के हर इदारे को बैठकर एक एक बंदे को समझाया, 10 जगह पर रूल्स पढ़ाए, 10 जगह पर कि यार ऐसे 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 ट्रांजेक्शन होती हैं। और इसके साथ पता है एक चीज क्या हुई? उन लोगों ने 2,75,000 यूएसडीटी वाली पेमेंट ट्रस्ट वॉलेट में डाली और उससे भी मल्टीपल हजारों ट्रांजैक्शंस कर लिया आगे, कहीं 30,000 डाल दी, कहीं 20,000 डाल दी। तो इतने सारे वॉलेट्स आ गए खुलकर कि इसको मेरा खुद का समझना मुश्किल हो गया, तो मैं उनको क्या समझाता। बट फिर भी मैंने बहुत मुश्किलों से एक एक बंदे को बैठकर ये चीज समझाई। पाकिस्तान में इतना हाईलाइट हुआ, हर मीडिया चैनल पर, इंटरनेशनल मीडिया पर ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट होता रहा।
मैंने खुद BBC इंग्लिश को आधे एक घंटे का इंटरव्यू दिया है, आपने देखा होगा हर न्यूज़पेपर पर, बाइनेंस के फीड पर, हर जगह पर सिर्फ यही चल रहा था। पाकिस्तान में इतना हाईलाइट केस हुआ, फिर गवर्नमेंट को ये पता चला कि भाई ये भी कोई चीज़ है, इसमें लोग इतना पैसा रखते हैं। मतलब अगर इतना बंदे इसके पास से निकला है, इसने इतना मतलब निकला तो क्या भाई कमाया है, हलाल का है, वो तो पूरी वीडियो बनाऊंगा जर्नी की अपनी, कैसे किया था। लोगों को बहुत आसान लग रहा है ना, ये निकला है इसके पास से और ये हुआ है इसने इतने, वो सब कुछ बताऊंगा। खैर गवर्नमेंट ने देखा कि यार अगर रेगुलेट होती तो इस लड़के से ही हम लोग कितना टैक्स बना सकते थे। उनके होस्ट के नाखून उन्होंने जब लिए। लेकिन उससे पहले ये बात सबको पता है कि क्रिप्टो का बूम लाने वाला सिर्फ और सिर्फ वकार जगह था। वकार जगह ने 2019-18 में पिटीशन फाइल की, जब वो करवा रहा था, ट्रेडिंग का बोल रहा था, तो पिटीशन डाली उसने और पिटीशन में वो जीता। वो कैसे जीता? स्टेट बैंक और FIA मौजूद थी जब आपकी कोर्ट ने बोला था कि भाई क्रिप्टो ना लीगल है ना इलीगल है, ये सिर्फ अभी ग्रे एरिया में। तो आप मतलब, और आर्टिकल 4 के तहत आप जब किसी चीज़ पर कानून नहीं होता तो वो चीज़ का आपको फ्री राइट है, आप वो चीज़ कर सकते हो। तो फिर हम जो है इसको लीगली कंसीडर कर रहे थे क्रिप्टो को। बट द थिंग इज, अब ये रेगुलेशन ला रहे हैं, अब ये रेगुलेट कर रहे हैं, हम इस पर टैक्स लगाएंगे। क्यों, कैसे हुआ ये सब कुछ पॉसिबल? थ्रू वकार ज़का एंड अरसलान मलिक, और कोई नहीं है बीच में। हैं लोग, नादिर खान अब्बासी भाई हैं और भी कुछ लॉयर्स हैं लाहौर के, बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कोशिशें की, बट जो मेन क्रेडिट, जो मेन कैरेक्टर थे वो अरसलान मलिक एंड वकार ज़का थे। कैसे थे मैं बताता हूँ आपको। मैं जो बोलूंगा मुझ पर यकीन नहीं करना। देखो, मुझे अगर क्रेडिट लेना होता ना, हाईलाइट होना होता, मेरा केस इतना बड़ा था, मैं मीडिया पर आता, सबको इंटरव्यूज देता, सबके पॉडकास्ट में जाता, जो इतनी ऑफर्स आ रही थी, हर बंदा इंटरव्यू लेने के पीछे भाग रहा था। मैं कहीं आपको दिखा, कहीं मेरा इंटरव्यू दिखा, मेरी शक्ल दिखी, मेरा कुछ भी दिखा? नहीं। वकार ज़का ने मुझे बोला हुआ था कि तुमने चैनल पर नहीं जाना, किसी को इंटरव्यू नहीं देना, और SSP अनिल हैदर ने बोला हुआ था कि कहीं नहीं जाना। मैं इन दो बंदों की एडवाइस पर चल रहा था, खासकर वकार ज़का की इन चीज़ों में। तो मैं इंटरव्यू, मुझे हाईलाइट ही होना होता, सबके सामने ही जा रहा होता, क्रेडिट ही लेना होता इन सब चीज़ों को, तो मैं ले सकता था। बट मैं आना ही नहीं था, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं है। बट क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो ATC कोर्ट 12 का है, आई थिंक जाकिर हुसैन, उनके सामने जाकर मैंने क्लियरली ये बोला। उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक्यूज को फेवर करूंगा। मैंने कहा क्यों करेंगे, मेरे साथ ज्यादती की है इन्होंने, मुझे अगवा किया है, इस पर कोई कानून ना होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और आप उनको फेवर करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम भी तो इलीगल करेंसी पे काम कर रहे हो, इस पर कोई कानून नहीं है, तो डार्क वेब पर यूज होती है। मैंने कहा तो मैं तो यूज नहीं कर रहा, मैं कहाँ से कर रहा हूँ, मैं तो टीच कर रहा हूँ क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो। अपने यूट्यूब चैनल पर मल्टीपल वीडियोस बनाइए कि भाई पाकिस्तान इसको लीगलाइज करके अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट कर सकता है। मेरी तो कुछ, तुम बताओ कि पाकिस्तान को ऐसा है वैसा है, जज साहब ने ये बोला, मैं चुप हो गया। बट मैंने अपने पॉइंट्स वहां पर हाईलाइट कर दिए, अपनी तरफ से जितना हो सका किया, और वहां पर आकर घर जाकर डेली का था, मेच्योर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी वकार ज़का से, तो मैं उसको सब कुछ बताता था कि आज कोर्ट में ये हुआ, आज वो हुआ। तो मुझे टीच करता था पहले ही कि यार आपने ये कहना है और ये नहीं कहना, ऐसे कहना है वैसे कहना है, ये तमाम आर्टिकल्स हैं, ऐसे ये रूल है गवर्नमेंट के, ये लॉ ऐसे लगता है, वो लॉ ऐसे लगता है। वकार ज़का टीच कर रहा था। तो मेन जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो तो सबको पता है, वकार ज़का को जाता है। बट उसके बाद मेरा केस, अपने केस को लड़ने के साथ साथ मैंने ये केस भी लड़ा है। भाई पाकिस्तान में जो रेगुलेशन हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कराची में तो खास तौर पर। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं फैक्ट के साथ बात करूंगा, प्रूफ के साथ करूंगा। मैंने कहा था ना, द न्यूज, आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, इंटरनेशनल। पाकिस्तानी मीडिया स्कैम है, सब स्कैम है, न्यूज़पेपर स्कैम है, नहीं मानते ना इनको। इंटरनेशनल तो मानोगे, पूरी दुनिया का जो न्यूज़पेपर है वो क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। द प्रपोज्ड legislation comes at a time when digital assets are gaining global popularity and Pakistan is striving to align with international standards to protect the interest of investors and consumers. Karachi, Pakistan Economic Hub recently witnessed a shocking incident where private individual and police personnel जो भी लिखा हुआ है, collaborated in short-term kidnapping. The victim, Arsalan Malik, a businessman associated with cryptocurrency, was abducted. 3,40,000 USDT. A cryptocurrency was transferred from his account to those who are the culprits. अच्छा, when this news surfaced in the media, it spread like wildfire, especially given the rising interest in the digital currencies in Pakistan. Just like in other parts of the world, those thousands or 11 million Pakistanis are investing in cryptocurrencies, showing interest in digital currencies. However, this incident has amplified the concern of those already, सुन लो ये बात, comprehensive about the lack of clear government policy की वजह से ये अरसलान मलिक लैग कर गया। अरसलान मलिक ने बयान दिया है कि भाई मैं लैग कर रहा हूं क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा केस स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी तक, क्योंकि कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनी है, तो इसको लीगलाइज करो। द एब्सेंस ऑफ द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑन द वेदर डिजिटल करेंसीज आर लीगल और इलीगल हैज आल्सो लेफ्ट द इन्वेस्टर्स इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। दिस हैज ओनली पेव्ड द वे फॉर वेरियस फॉर्म ऑफ फ्रॉड बट आल्सो डिस्करेज द विक्टिम फ्रॉम कंप्लेनिंग ड्यू टू द फेयर एंड डिस्ट्रैक्ट। अच्छा, दूसरा, आप सब छोड़ दो भाई, सारे टिकटॉकर यूट्यूबर जो भी बोल रहे हैं ना, उनको बोलो
द न्यूज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में आया है कि क्रिप्टो करेंसीज हैज बीन गेनिंग ट्रैक्शन इन पाकिस्तान विद प्रोमिनेंट फिगर लाइक वकार ज़का एंड अरसलान मलिक बीन रिगार्डेड एज पायोनियर्स इन दिस फील्ड। क्या लिखा हुआ है? क्रिप्टो, दोबारा सुनो, cryptocurrencies has been gaining traction in Pakistan with prominent figure like Waqar Zaka and Arsalan Malik, दो नाम है खाली, being regarded and pioneers in this field. सुन लो. Speaking to the news, Arsalan Malik shared insights the recent case of cryptocurrency thief after the latest short-term kidnapping. He mentioned, ये मेरे बारे में लिख रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ. He mentioned most of main suspect has been arrested or just like the bank transfer can be reversed. और ये बात ये तो छोड़ दो, चलो वो लिखा हुआ है कि रिकवरी के बारे में जो मैंने बताया कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। ये आपको मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये आप पढ़ भी लेना, न्यूज़पेपर वेरीफाई कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी या कमेंट सेक्शन में होगी, आप जहां पर भी देख रहे हो। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट सीम्स 70% ऑफ द अमाउंट इज ट्रेसेबल, इट्स स्लाइटली टेक्निकल प्रोसेस बट इट्स इम्पॉसिबल फॉर दोज हु नो हाउ इट कैन टेक seconds or minute to reverse the stolen amount. अच्छा, Malik further highlight that while cryptocurrencies experts including Arsalan Malik agreed until the government clarifies, मैं क्या कह रहा हूँ देखो, Arsalan Malik until government clarifies its stance the cryptocurrency activities and crime related to digital currency will continue to rise in Pakistan। जब तक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, जब तक ये क्रिप्टो के केस भी बढ़ते रहेंगे और इस पे कोई रूल ना होने की वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा होगा और लोगों को भी नुकसान होगा। ये Arsalan Malik कह रहा है, सुन लो, ये कौन कह रहा है? इंटरनेशनल अखबार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। अच्छा, मैनी victims are hesitate to register their cases because they are fear getting engaged in legal issues. Even when a victim does come forward and file a case, they often end up tracing or handling the matter privately to avoid further complications. ये मैंने खुलकर बात की है भाई, हर बंदा केस करने से डर रहा है क्योंकि रूल्स नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा सामने, बट आपका भाई आया और ये बात बोली। अब भी आप लोग समझ लो कि मतलब क्या हो रहा है ये। अच्छा, बाकी दिस इज वाई पुलिस एंड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन टारगेटिंग सच इंडिविजुअल टू मेक लार्ज सम ऑफ मनी इन अ शॉर्ट पीरियड विद मिनिमम एफर्ट एंड लिटिल रिस्क। इस वजह से जो है ये सब कुछ बढ़ रहा है। ये अरसलान मलिक कह रहा है कोर्ट में, सुन लो मेरी बात, ठीक है। इट वाज अ किडनैपिंग फॉर रैंसम केस और अली हैदर ने फिर ये बोला, ये बाकी आप पढ़ लेना, आपको भी अंदाजा हो जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ भाई हवा में नहीं कर रहा। बाकी मेन क्रेडिट स्टिल वकार ज़का को जाता है, जिसने मुझे गाइड किया, जिसने मैं जाकर कोर्ट में, और सेकंड एंथनी विलियम जो वकार ज़का का पर्सनल लॉयर है, इसने मुझे वो दिया कि भाई तुम इससे बात करो और इससे जो है जो भी मशवरा देता है वो करो। उन्होंने मुझे बोला भाई अपने आप को तुम रेगुलेट करवा दो, अपने आप को पूरा अपना सब कुछ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं ना, तुम ट्रांसपेरेंट हो, तुम शो कर दो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। अब तो सबको पता ही चल ही चुका है, मैंने कर दी शो, सारे अपने एसेट्स, डिपॉजिट, इसकी इवन एक एक चीज, एक एक एसेट अपना जो है शो कर दिया। आओ अब कौन आएगा? मेरा बैंक अकाउंट भी बंद नहीं हो सकता, मेरा कुछ भी, मेरा आज तक 4 सालों में मैंने कभी क्रिप्टो ना अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए ना विड्रॉ किए, आज तक मेरा बैंक अकाउंट बंद नहीं हुआ। और अब अगर मैं करूंगा भी तो मैं ये कर सकता हूँ भाई, मेरा डिक्लेयर्ड है, मैं ये क्रिप्टो हलाल की कमा रहा हूँ, ये मैंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसका टैक्स देता हूँ, मैं ये मैं कह सकता हूँ, मेरा अकाउंट बंद नहीं हुआ। जो आप लोगों का हो जाता है और FIA नोटिस भेज देती है, ऐसे FIA इसलिए भेजती है क्योंकि आप टैक्स नहीं भरते, हम तो टैक्स भर रहे हैं। पहली चीज तो भाई मेरे पास है कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को जो है नंगा कर दिया, समझ लो एक तरीके से, सब कुछ दे दिया है, सब कुछ लुटा दिया है इस केस को करने के बाद। हाईलाइट चलो सब कुछ हुआ, लेकिन आप लोगों को मैंने फायदा पहुंचाया, आप लोगों के हक के लिए भी। चलो भाई अब रेगुलेट हो गई तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। आपके साथ अगर कोई ज्यादती करता है तो आप उसको पकड़वा सकते हो और आप खुलकर केस कर सकते हो बिकॉज ऑफ मी। बड़े बोल से तौबा, अल्लाह बचाए भाई, जो किया अल्लाह ताला की वजह से हुआ है, लेकिन सामने मैं था और मेरे पीछे था वकार ज़का। वकार ज़का ने बहुत एफर्ट किया, बहुत गवर्नमेंट को बताया, लेकिन जब उनको होश के नाखुन नहीं है, अब आ गए, चलो वो भी अच्छी बात है, ना से हाँ है। बाकी बहुत लोगों ने इसके लिए कोशिश की थी, लोग नाकाम भी हुए और कह सकते हैं कि किसी और ने भी एफर्ट किया होगा, लेकिन मेन एफर्ट आप सबको पता है इन चीज़ों के बाद किसने किया है, क्या हुआ है। अगर अब भी आप हंसते हो मेरी बातें सुन के तो आप अपने ऊपर हंस रहे हो, मैंने प्रूफ के साथ बात की है। बाकी मुझे किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ का वो नहीं चाहिए कि मैं हूँ भाई, जो मैं अगर करना होता ना, मैं गवर्नमेंट में अच्छा खासा, मेरी जो कौंसिल बन रही है इसमें मेरा नाम आ रहा था और मुझे लेना भी चाह रहे थे। आप देख लो वकार ज़का और क्या लिखा हुआ है कि कौन पियोनियर है इस पूरी फील्ड का, तो मैंने मना कर दिया इस चीज़ का भाई। मुझे अपना जो मैं कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, वो मुझे करना है, बाकी मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर इन फ्यूचर अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट का साथ भी देंगे और काम भी करेंगे। अभी फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा फंसा हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ और हर तरीके से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और डिमोटिवेट नहीं करिएगा भाई कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की सिर्फ सपोर्ट चाहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और